नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कक्षा 8वीं में संस्कृत का कोर्स शुरू किया था और आज हम हमारे इस कोर्स में एकदम लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, जिसका नाम है सूक्तयः। हमारा चैप्टर है एक विंशः पाठः सूक्तयः। चलिए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। देखें, पाठ है एक विंशः, मतलब आज हम 21 पार्ट 21 लेसन करने वाले हैं और जिसका नाम है सूक्तयः। इसका अर्थ होता है सुउक्त, मतलब सही बोलना, सही वाच्य। देखेंगे हम इसमें कि कुछ अच्छे वचन जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, समझें। साधका नाम अनुभवात निश्रिता वाणी उक्ति सूक्ति वा जायते। इसका अर्थ है कि साधना और अनुभव से जो निष्कर्ष में हमें कुछ उक्ति मिलती है वही सूक्ति होती है। आगे देखें, अत्र युक्ते अपेक्षा जीवन अनुभवस्य महत्वम वर्तते। और यहाँ पर जो युक्तियाँ हैं, सुउक्त हैं, अच्छे वचन हैं जो हमें आज पढ़ने मिल रहे हैं, वो जीवन के अनुभव को महत्व देते हैं। सूक्ते श्रवणानंतरम एव वकुः श्रोतुः च सूक्तत्वं समान एक रूपेण अनुभूयते। इसका अर्थ है कि सूक्ति को सुनकर, बोलकर और उसको समझकर के हम सूक्ति को अपने जीवन में समान रूप से अनुभूतित कर सकते हैं। सूक्ति जीव अनुसारम संक्षेपणे उपास्थयति। सुने, तो सूक्ति जो है वो जीवन के अनुसार जीवन का एक संक्षेपण है जिसको हम अपने ऊपर डालते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा। देखें, सूक्ति में पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ होता है कि विद्वान जो होगा वो हर जगह पूजा जाता है। और विद्वान हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जिसको सभी क्षेत्र का अच्छा ज्ञान हो। इसलिए बोला जाता है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए, जिससे हम हमारे संसार में कहीं भी जाएं पूजे जा सकें। और पूजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि आपको 2 अगरबत्ती जला करके रोज प्रार्थना की जाए। इसका अर्थ है कि आप लोगों के बीच सम्माननीय बने। इसीलिए हम यह भी बोलते हैं कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सब जगह पूजा जाता है। इसकी जगह अगर देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो वृद्ध है तो उसे कुछ लोगों के बीच सम्मान मिलता है, लेकिन अगर कोई राजा है तो उसको अपने देश में बस सम्मान मिलेगा। और अगर आप विद्वान बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, तो आप कहीं भी जाएं आप अपनी पहचान बना सकते हैं और आप अपना स्थान सम्माननीय बनाएंगे। तो ये लाइन याद रखिएगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब हम अगला देखेंगे, महताम एक रूपता। इसका अर्थ होता है कि महान व्यक्ति हमेशा एक समान रहता है। इसको समझेंगे तो जो महान व्यक्ति होते हैं वह हमेशा एक सा व्यवहार रखते हैं, चाहे वह सुखी हो या फिर दुखी हो। हम कह सकते हैं कि अगर आप महान हैं तो आपकी यह पहचान होगी कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं तो आप अपनी उस परेशानियों में ना उलझकर उसे हल करने का सोचेंगे और उस परेशानी से आपके दूसरे कामों को छोड़ेंगे नहीं, उस पर भी ध्यान देंगे। और अगर आप किसी चीज़ से खुश हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप आने वाले अगले समय के बारे में भी सोचेंगे। सिर्फ आप एक परिस्थिति के बारे में सोचकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि महान व्यक्ति हमेशा एक सा व्यवहार रखता है। और एक सा व्यवहार हमें इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी हेल्थ को और हमारी मेंटल कंडीशन को भी स्टेबल रख सकें। नेक्स्ट देखेंगे, और तीसरा है हमारे पास, जिसका है शीलम सर्वत्र वै धनम। अब इसका अर्थ होता है कि हमारी जो शीलता है, हमारा स्वभाव है, वह सब जगह धन होता है। अगर हम हमारे स्वभाव को अच्छा बनाते हैं, हमारा चरित्र अच्छा होता है, हम लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, उनके अंदर एक हमारा अपना इम्प्रेशन जो है छोड़ सकते हैं, तो आप बोल सकेंगे कि आपका व्यवहार जो है वह अच्छा है। हमें लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है अनुभव के साथ कि शीलम सर्वत्र वैधनम, कि हमारा जो शीलता है, हमारा व्यवहार है, सदाचार है, वही हमारा सबसे बड़ा धन होगा। आप कहीं भी रहेंगे, आप अपने व्यवहार से आप अपनी जगह अपने हाई लेवल पर बना सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, और हमारे पास नेक्स्ट है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। इसका अर्थ होता है कि ज्ञान से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अब हम इसे समझेंगे कैसे, तो सुने।
कि अगर हमें ज्ञान है तो हमारे अंदर सबसे बड़ा सुख है, हमारे अंदर अच्छे गुण हैं। ज्ञान से ही एक व्यक्ति जो है वह गुणी बनता है, ज्ञान से ही एक व्यक्ति धनी बनता है, ज्ञान से एक व्यक्ति सम्माननीय बनता है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो सबसे ऊपर है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त है तो हम जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के अलावा और कोई हमें सुख नहीं दे सकता है। और ज्ञान का अर्थ सिर्फ हमें किताबी ज्ञान से नहीं, हमें हमारा व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि हम लोगों से बात कैसे करें, लोगों से मिलें कैसे, हम हमारे काम को और आसानी से अच्छे से किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी किताबी ज्ञान भी हमारे लिए ज्ञान का ही एक स्रोत होता है। आगे देखेंगे और अगला है हमारे पास आज्ञा गुणान, हाँ, आज्ञा गुरुनाम ह्या विचारणीय। इसका अर्थ होता है कि हमारे जो गुरु की आज्ञा हो हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझें कि अगर हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर हमें कुछ सजेस्ट करते हैं कि हमें यह काम करना चाहिए या फिर हमें ये नहीं करना चाहिए, तो हमें उनकी इस बात पर ज़्यादा सोच विचार ना करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे शिक्षक जो हैं हमसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो हमें वही चीज़ सिखाएंगे, वही चीज़ करने को बोलेंगे जिससे हम हमारे जीवन में कल्याणकारी बन सकें। इसीलिए बोला जाता है कि आज्ञा गुरुणाम ह्या विचारणीय। अगला देखेंगे और हमारे पास अगली सूक्ति है, सूक्ति नंबर 6, छठवा। देखें, हितम मनोहरी च दुर्लभम वचः। इसका अर्थ होता है कि जो हित और मनोहारी होते हैं वह दुर्लभ होते हैं। कहने का मतलब कि ऐसी चीज़ जो हमारे हित के लिए है, हमारे लिए कल्याण कर सकता है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, वह दुर्लभ होता है। अब इसका अर्थ समझेंगे, हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में आगे बढ़ें तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना और नए जो भी हमारे फीचर्स होते हैं, हमारी लाइफ में आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आगे जितने भी चैलेंजेस होते हैं, हम उन सबको सीखें और ताकि आगे बढ़ सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि बच्चों आप लोगों को आज किसी एक लेसन का 5 क्वेश्चंस के आंसर्स याद करने हैं, लेकिन आपको ये दुर्लभ लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन उसी जगह हम ये देखें कि ये जो आपके 5 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए हितकारी हो सकते हैं। आपके जीवन में आपकी इस क्लास से आगे बढ़ने के लिए उससे पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा उससे हमारे जीवन में कुछ नई सोच विकसित होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारे हित के लिए जो काम है कभी कभी हो सकता है कि वो परेशानी वाले हों, तो हमें उन परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ना है और हमें परेशानियों से, मुश्किलों से डटकर सामना करते हुए अपने जीवन को हितकारी मनोहारी बनाना है। अगली सूक्ति हमारे पास और अगली सूक्ति दिख रही है नंबर 7। क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महताम नो उपकारने। इसका अर्थ सुनेंगे। क्रिया सिद्धि जो हमारी कार्य का सिद्धन है वह हमारे संघर्ष से, हमारी शक्ति से होता है। उपकार करने से मतलब कि तपस्या करने से, साधना करने से नहीं। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो समझें कि अगर हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं या फिर हम हमारे करियर को ऐसा इस लेवल तक बनाना चाहते हैं ताकि लोग हमें जाने, पहचाने और हमें अपने एक मेंटोर के रूप में समझें, तो हम कह सकेंगे कि हमें हमारे साहस और शक्ति से हमें ये काम करना पड़ेगा। हम साधना करके, तपस्या करके ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमें साधना करने में लीन नहीं होना है, हमें मेहनत करना है और मेहनत ही एक इंसान को सफल बना सकती है। अगली सूक्ति देखेंगे और अगली सूक्ति हमारे सामने नंबर 8। गुणाः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयाः। इसका अर्थ है कि गुणी का पूजा स्थान गुण से होता है, उसमें लिंग और वय मतलब कि वह जो आयु है उससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। सुने, अगर हम गुणी हैं, हमारा स्थान पूजक स्थान बन सकता है, हम एक पूजनीय बन सकते हैं। उस जगह पर हमें ना ही लिंग की आवश्यकता है कि स्त्री या फिर पुरुष हों हम, ताही हम सम्माननीय बनेंगे, और ना ही वया। वया मतलब हमारे जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, अगर हम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, यंग हैं, तो भी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारे गुणों पर, हमें फोकस्ड होना है हमारे गुणों को लेकर के। अगर हम गुणी व्यक्ति बनते हैं, अच्छे व्यवहार रखते हैं, अच्छा समझ है हमारे अंदर, हम जीवन को समझ सकते हैं, लोगों को पहचानते हैं,
लोगों की भावनाओं को और अपने व्यक्तित्व को बरकरार रखते हैं तो हम एक पूजनीय स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें लिंग की आवश्यकता नहीं है। पुरुष स्त्री कोई भी हो, अगर गुणी है तो वह अच्छे सम्मानीय हो सकता है, और चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी इंसान हो, वह सम्माननीय गुणों से बन सकेगा। अगला देखेंगे, और हमारे पास नवा सूक्ति है। देखें, न रत्नम अविंशति मृग्यते ही तत्। इसका अर्थ है कि हम अगर रत्न के समान बनते हैं, पहले हम इसका अर्थ डायरेक्ट बताते हैं कि हमें रत्न बनना चाहिए, क्योंकि रत्न जो है वह लोगों को खोजने नहीं जाता, लोग रत्न को खोजते हैं। अब यहाँ रत्न का भी अर्थ हमारे जीवन से संबंधित है। क्या होता है कि स्त्रियां रत्नों को अपने श्रृंगारों में ग्रहण करती हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल का शब्द बोल सकते हैं कि रत्न जो है वह महत्वपूर्ण है लोगों के बीच। अगर हम अपने आप को ही रत्नों की तरह बनाते हैं तो हमें लोगों को जा जाकर अपनी क्वालिटीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं, हमसे ये सब भी आता है। हमें रत्न बनना है ताकि लोग खुद ही हमारे बारे में बात करें। हमें बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने बारे में नहीं बताना है। लोग हमारे बारे में जानें और वो हमारे पास आए, हमसे मिलें। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि हम एकदम अहंकारी बन जाएं, लोगों से कभी बात ही नहीं करें। तो हमें रत्न के समान बनना है, सुंदर, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अहंकारी बने, लोगों से बात करना छोड़ दें, आपके अंदर अहंकार का विकास हो। अगले देखेंगे, और ये लास्ट युक्ति है हमारे पास, जिसमें देखें, विक्रमार्जित सत्वम सत्यमेव मृगेंद्रता। इसका अर्थ समझेंगे, हम विक्रम से मतलब अपने पराक्रम से हम अपने आप को, अपने आसपास की इंद्रियों को जीत सकते हैं। तो हमें पराक्रमी बनना है, साहसी बनना है। और साहसी का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, हमारी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। इस तरह से हमने 10 सूक्तियाँ देखा जिसमें हमें जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ, और हमें ये ज्ञान शायद पहले ही हो जाना चाहिए था। बट ठीक है, जब हमें ये सूक्तियाँ पढ़ने मिली, उससे हमने जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। और आप लोग प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिएगा लाइफ में, और इसे फॉलो करके अपनी लाइफ में अपने आप को एक गुणी व्यक्ति बनाइए, लोगों के बीच सम्माननीय बनाइए। चलिए, इसका हिंदी अनुवाद के बाद अब हम शब्दार्थ देखेंगे। देखें और समझेंगे। सुने। एक रूपता मतलब सबको एक भाव से मानना। वाणी, वाणी मतलब वचन, हमारा बोलना। ह्या विचारणीय, इसका मतलब होता है, हम आपको सरल शब्द में बताते हैं कि इस बारे में विचार ना करना। क्रिया सिद्धि, इसका अर्थ है कि कार्य की सिद्धि। पूजा स्थान मतलब पूजनीय स्थान, एक आदर योग्य स्थान बनना। हमने बताया था ना कि पूजनीय बनना, इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको 2 अगरबत्ती लगाएं या फिर दीपक लगा कर के पूजा करें। इसका मतलब है सम्माननीय बने, आदर योग्य बने। अगला देखेंगे, विक्रमार्जित सत्वस्य, इसका अर्थ होता है पराक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए स्वामित्व। अगला देखेंगे, मृगेंद्रता, इसका मतलब होता है सिंह का आधिपत्य, पशुओं का स्वामित्व। जैसे हमने लास्ट में देखा कि हम हमारे पराक्रम से हम अपने आप को लोगों के बीच सम्माननीय बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि एक सिंह, एक शेर जंगल में लोगों के बीच इसलिए राजा नहीं कहलाता क्योंकि बाकी जंगल के जो जानवर हैं वो उसे एकदम राज्याभिषेक करते हैं, माला पहनाते हैं, उनको दरबार में राजा जैसे पुकारते हैं। नहीं, वह अपने पराक्रम से जाना जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें हमारे अंदर के इस तरह के गुणों को विकासित रखना चाहिए, विकसित करते रहना चाहिए। देखें आगे, अविंशति, इसका मतलब होता है ढूंढना। मृग्यते मतलब होता है ढूंढता है। वयः, वयः मतलब होता है अवस्था या फिर आयु। लिंग मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में कि जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, लाइक। इस तरह से हमने शब्दार्थ देखे। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सुने, हमारे पास यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखित प्रश्न है, जिसमें आने वाली ये 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक पद मतलब एक एक शब्द में लिखना है। चलिए बिना देरी किए इसे भी कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, कह सर्वत्र पूज्यते, जो कि हमने सुक्ति में भी पढ़ा है। तो देखेंगे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते मतलब विद्वान जो है वो सभी जगह पूजा जाता है। अगला है, कस्य स्वमेव मृगेंद्रता वर्तते, मतलब कि हम अपने स्वामित्व को कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो उत्तर रहेगा विक्रमारित सत्वस्य। अगला देखेंगे, ग कस्मात् परम सुखम नास्ति,
मतलब किससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, तो हमने पढ़ा था ज्ञानात, ज्ञान से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वत्रम धनम किमस्ति, सबसे बड़ा धन, सब जगह धन क्या है? वह हमारा सीलम, सीलम मतलब हमारा व्यवहार, सद्व्यवहार, सदाचार। अगला प्रश्न है केशाम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, किससे हमारे कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं? तो वो है हमारी महताम से, हमारी महानता से। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इसमें हमें आने वाले इन 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं, और वाक्य का मतलब होता है कि हम शब्दों का समूह बनाते हैं। देखें, पहला प्रश्न है पूजा स्थानम केन भवतः, मतलब पूजा के स्थान पर क्या नहीं होता है? तो आंसर रहेगा पूजा स्थानम लिंग वया चाना भवता, मतलब कि पूजा के स्थान पर लिंग और वय मतलब अवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है दुर्लभम वचा किम, कि हमारे लिए दुर्लभ वचन क्या होते हैं? उत्तर रहेगा हित मनोहारी चार दुर्लभम वचम, बच, इसका अर्थ है कि हमारे लिए हितकारी मनोहारी जो होगा वह हमारे लिए दुर्बल वचन हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम आपकी तारीफ करते हैं तो आपको ये शब्द बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपकी गलतियां बताई तो वो हमारे लिए दुर्लभ हो जाते हैं, इसीलिए ये बोला गया है। अगला देखेंगे केशाम आज्ञा अविचारणीय, इसका अर्थ होता है कि हमें किसकी आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। उत्तर रहेगा गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा पर विचार ना करके डायरेक्टली हमें स्वीकार करना चाहिए। अगला देखेंगे किम ना अविंश्यति किंच मृग्यते, इसका अर्थ होता है कि हमें किस चीज़ का आविष्कार करना चाहिए? तो उत्तर रहेगा मतलब अपने अंदर किस चीज़ का आविष्कार करना चाहिए जो किसी को ढूंढता नहीं है बल्कि लोग उसे ढूंढते हैं। हमारा उत्तर रहेगा रत्नम आविंशति तत्चा मृग्यते, मतलब रत्न जो होता है वह किसी को ढूंढने नहीं जाता बल्कि पीपल वहां जाते हैं उसे रत्न को खोजने। अगला प्रश्न है महताम क्रिया सिद्धि कुत्र भवति कुत्र ना भवति, मतलब कि हमारी महानता हमारी क्रिया जो है वह कहाँ से किस तरह से प्राप्त होते हैं, किस तरह से नहीं होंगे। उत्तर रहेगा महतम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति उपकरणेना, मतलब है कि हमारी क्रिया सिद्धि हमारी महानता से हमारी शक्ति से प्राप्त होगी, उपकरण करने से मतलब साधना करने से नहीं। इस तरह से हमने एक वाक्यान उत्तर भी देख लिए। अब आते हैं हम रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो आपको रेड कलर के इंक से लिखा हुआ दिख रहा है ये खाली स्थानों को हमने लिख रखा है, इसे चलिए कंप्लीट करते हैं जो कि सूक्तिया की लाइन ही है। देखें, महताम एक रूपता विद्वान सर्वत्र पूज्यते नास्ति ज्ञानात् परम सुखम गुणः पूजा स्थानम गुणीषु नाचा लिंगम नाचा वयः, और लास्ट है शीलम सर्वत्र वैधनम। इस तरह से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर लिए हैं। अगले में देखेंगे, और अगला हमारा प्रश्न है विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, हमें इस पाठ के ही कुछ शब्द दिए गए हैं और इसके हमें विलोम लिखने हैं। हम आपको बता दें विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हम किसी शब्द के एकदम उल्टे बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं कि इधर आओ तो इसका एकदम उल्टा हुआ कि उधर जाओ। अगर हमने बोला कि खाना खाओ, उल्टा हो गया कि खाना मत खाओ। इस तरह से हमने बोला कि सब, और इसका उल्टा हो जाएगा कि कोई नहीं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विलोम शब्द हैं। देखेंगे, पहला है एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा होना एक सिंगल को, और इसका विलोम होगा सर्वत्र मतलब सभी जगह। अगला देखेंगे दोष, दोष मतलब कि हमारे अवगुण मतलब दुर्गुण, हमारे बुरे व्यवहार, हमारा बुरा नेचर, इसका विलोम होगा गुण मतलब अच्छे गुण। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। अनेक रूपता, इसका उल्टा मतलब विलोम हो जाएगा एक रूपता। अनेक रूपता मतलब अनेक रूप में, एक रूपता मतलब एक रूप में। दुख, दुखम का एकदम विलोम शब्द होगा तो सुखम, दुख मतलब दुखी होना, सुख मतलब सुखी होना। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, और हमारे पास अगले प्रश्न में है उचित मेलनम कुरुत, हमें इन शब्दों के सही जोड़ी मिलाना है। देखिए, जो कि हमारी सूक्ति से ही है तो आसानी से हम कर सकेंगे। शीलम, शीलम जो है वह क्या होगा? सर्वत्र वैधनम, वो सभी जगह धन होगा। एक मिनट के लिए रुकिएगा, यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना वो शायद गलत हो गए हैं, हम इसको करेक्ट करते हैं पहले। देखें, इसे कंप्लीट करते हैं फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो शब्द हैं वो हम
किस तरह से लिखेंगे, है ना। जो ये सही जोड़ी है ना वो थोड़ा सा मिसमैच हो गई हैं। देखें अब शीलम, शील जो है वह सर्वत्र वै धनम, तो हम करेंगे शीलम सर्वत्र वै धनम। देखें कुछ इस तरह से मिलाएंगे हम इसे, ठीक। अब हमारे पास अगला रहेगा, देखें गुणः, गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पूजा स्थान पर। और क्रिया सिद्धि, क्रिया सिद्धि हमें कैसे प्राप्त होती है, महताम सत्वे भवती। अगर अगला देखेंगे रत्नम, रत्न जो कैसे होते हैं, मृग्यते, मतलब उसे कोई लेने नहीं जाता, एक रूपता, और इसको मिलाएंगे महताम से। इस तरह से हमने सही जोड़ियों को मिलाया। आप लोग इसे करेक्टली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और फिर से लर्न करेंगे। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखें शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। इसका मतलब है कि अगर हमारा वाक्य शुद्ध होगा, सही होगा, तो हमें आम लिखना है, और अगर हमारा वाक्य अशुद्ध होगा, गलत होगा, तो हमें ना लिखना है। देखें हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, क्या हमारा जो हित है, हमारे मनोहारी हैं, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, ये बात सही है, तो हम इसके लिए लिखेंगे आम। अगला है विद्वान सर्वत्र ना पूजते, कि विद्वान सभी जगह नहीं पूजा जाता है, ये तो गलत है। इवन विद्वान सर्वत्र पूजते, तो ये ना होगा। अगला देखेंगे गुण पूजा स्थानम, गुण जो है वो हमारे पूजा स्थान के लिए होते हैं, तो ये बात सही है, हम लिखेंगे आम। अगला है हमारे पास रत्नम अविष्यति नाम रज्यते, कि रत्न का आविष्कार जो है वह कैसे होता, मतलब रत्न की खोज लोगों के द्वारा की जाती है, वह खुद नहीं पहचाना जाता, तो ये बात गलत है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ना। अब अगला देखेंगे हमारे पास फोर्थ में है, सॉरी फिफ्थ में, विक्रम आर्जित सत्वम सत्वस्य सत्यमेव मृगेंद्रता, और ये बात सही है, इसलिए हमने लिखा है आम। इसके बाद हम अगले प्रश्न में आते हैं, और हमारे पास अगला प्रश्न कुछ इस तरह है, समझेंगे संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, हमें इन शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में एक वाक्य बनाना है। आप चाहें तो सूक्ति से ही वाक्य बना सकते हैं, और अगर आप इन शब्दों को समझ पाए तो आप दूसरे वाक्य का भी प्रयोग कर सकेंगे। देखिए हमारे पास ये वाक्य हैं जो कि हमने सूक्ति से ही लिख रखे हैं, और इसे समझेंगे। देखिए ये शब्द हैं जिनका उपयोग करके वाक्य निर्माण करना है, और ये हमारे वाक्य हैं। पहला शब्द है सर्वत्र, हमने लिखा है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। दुर्लभम, इसको हम बनेंगे हितम मनोहारी च वच दुर्लभम। मृग्यते, इसके लिए वाक्य प्रयोग होगा रत्नम मृग्यते। ज्ञानात्, ज्ञान के लिए वाक्य का प्रयोग करेंगे तो ज्ञानात् परम सुखम नास्ति। अगला है एव, इसका वाक्य प्रयोग होगा स्वयं एव मृगेंद्रता। इसके साथ ही हमने वाक्य का प्रयोग भी कर लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और हमारे पास अगला प्रश्न है, देखें रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, हमें जिस जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस शब्द की जगह पर प्रश्न निर्माण करने वाले शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों में प्रश्न का निर्माण करना है। देखें जिस जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस शब्द की जगह पर हम लाल पेन से लिखे हुए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके इन सभी वाक्यों का क्या कर देंगे, प्रश्न निर्माण कर देंगे, प्रश्न बना देंगे। देखिए कैसे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते को अगर हमें प्रश्न का निर्माण करना है तो हम विद्वान को हटा करके लिखेंगे कह, तो हमारा वाक्य बनेगा कह सर्वत्र पूज्यते, और हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। अगला है गुणः पूजा स्थानम, तो हम गुणः के स्थान पर लिखेंगे के, हमारा वाक्य बनेगा के पूजा स्थानम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो गया। इसी तरह अगला है आज्ञा गुरु नाम ह्या विचारणीय, इसमें गुरु नाम के स्थान पर हम केसाम शब्द का प्रयोग करेंगे, और हमारा प्रश्न बनेगा आज्ञा केशाम ह्या विचारणीय, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारे पास नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, इसका ज्ञानात् की जगह पर हम कस्मात लिखेंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे। देखें नास्ति कस्मात् परम सुखम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। अगला और शायद लास्ट भी है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, हमें क्रिया सिद्धि की जगह पर किम शब्द लिखना है, और बाकी सभी शब्दों को उसी तरह लिखकर आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। हमारा वाक्य बनेगा किम सत्वे भवति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हम इसमें भी प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। इसी प्रश्न के साथ हमने हमारे
एक विंसा पाठ का अभ्यास कार्य भी कंप्लीट कर लिए हैं। हमें उम्मीद है आप सबको बड़ी ही आसानी से समझ भी आया होगा और आप इससे मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में ज़रूर ही एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरह से आसानी से इन चैप्टर्स को समझें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियोस आसानी से मिल जाएं और आप अपनी स्टडी को आसान बना पाएँ। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर इसके अगले एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।